का नाम लेकर नीता अंबानी को लेकर आया जा रहा है, प्रेमानंद महाराज जी को क्या कहा जा रहा है। देश की जनता के सामने हर चीज आनी चाहिए कि किस तरीके से पाखंड किया जा रहा है और बात कैसे होती है। क्या प्रधानमंत्री को गाली देके बात करी जाएगी, राम जी को गाली देके बात करी जाएगी, संसद को उखाड़ फेंकेंगे, आप उनसे बात करेंगे क्या? ठीक है। अब सोमनाथ भारती को लाइए जरा, फिर मैं मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। सोमनाथ भारती जी, आप लोग तो बहुत गए, ये तो कह रही है राधिका खेड़ा कि इसलिए एंगेजमेंट में देरी हुई है क्योंकि आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, क्योंकि कोई संसद उखाड़ने, कोई प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक नारे, कोई 370, कोई भगवान राम को लेकर बोल रहा है मंच से। ऐसा आंदोलन का मंच होता है क्या? राकेश जी, मैं तो वहीं से भी आ रहा हूं और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि दैट लेट अस स्मेल द कॉफी, थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। आपने 1 महीने इंतजार करवा करके ना अपने अंत सुनिश्चित कर दी है। अब आपके बस की बात नहीं रही। कैसा अंत? और मैं वहां से होके आ रहा हूं, ना तो वहां पे कोई नक्सलवादी है, आ रहा हूं शिवराज, ना तो वहां पे उग्रवादी है, वहां पे आम घरों के लोग हैं। नहीं, कैसा अंत? घरों के लोग हैं। कैसे अंत की बात कर रहे हैं सोमनाथ भारती जी? घरों के लोग कैसे अंत की बात कर रहे हैं आप? मोदी राज की अंत लिखा दिया गया। तो सड़क से होता है क्या किसी सरकार का? ऑन द वॉल सर। अरे सर, सड़क से होता है किसी सरकार का अंत? सड़क से ही होता है। नहीं, सड़क से होता है, चुनाव से होता है, जनता के मैंडेट से होता है। जाकर जनता को कन्विंस करिए कि सरकार नहीं अच्छी है देश के लिए, और फिर जनता कहेगी कि सरकार की विदाई हो। अरे आपको चैलेंज कर रहा हूँ क्या? अगर आपकी हिम्मत है तो आइए वहां पे जंतर मंतर पे, आप खड़ा ना हो पाएंगे। किससे? अरे आपके बेचारे रिपोर्टर, एक मिनट उनको झेलना पड़ रहा है। हाँ। जो आपकी सुनिए सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी सुनिए, किसी भी चैनल पर और किसी भी पत्रकार के सामने आकर धमकी मत दिया करिए, और मेरे सामने तो बिल्कुल इस तरीके की भाषा कोई ना इस्तेमाल किया करे। किसी तरीके की भाषा में ना तो बर्दाश्त करता हूं। और सोमनाथ भारती जी, आप जाकर स्क्रिप्टेड भीड़ में, आप नेता लोग खड़े होते हैं, पत्रकार स्क्रिप्टेड भीड़ में नहीं जाकर खड़ा होता है। ये एक बौखलाहट आपकी दिख गई। एक सवाल पूछा सोमनाथ भारती जी, आपको इतनी बेचैनी समझ में आ गई? आपकी हिम्मत नहीं है। मेरे हिम्मत की चिंता क्यों कर रहे हैं? किसके हिम्मत की बात कर रहे हैं सोमनाथ भारती जी? आप अपनी हिम्मत की बातचीत करिए। कोई अभी फिर नानी का बयान उठाकर चला देगा। बहुत राम मंदिर की आप लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या करें? और हर तरीके की भीड़ में, पहलगाम से लेकर देश का कोई कोना मैंने नहीं छोड़ा है सोमनाथ भारती जी, जहां पर जाकर मैंने लाइव शो नहीं किया हो, यहां तक कि लाल चौक से मैंने डिबेट की है। तो मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए सोमनाथ भारती जी, आपको पहले बता दे रहा हूं। अरे जो मोदी जी आज डर के वहां से भागे हैं कायरता पूर्वक, संसद बचाओ, गेट बंद करो, पुलिस लगाओ, राइफल दिखाओ, ये दिखा दिया कितने डरपोक हैं। अब एक और चीज देखिए, सोमनाथ भारती जी, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि उधर पुलिस ने बल प्रयोग किया, सोमनाथ भारती जी गाड़ी पकड़ के निकल लिए अपने। लोग ये बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक चीज निकलकर सामने आई है। राधिका 30 सेकंड आपको, फिर शुभरास्ता 30 सेकंड आपको, फिर मनोज जी आने में देर हो रही है। ये कह रहे हैं अंत होगा सरकार का इसी तरीके से। ये चुनाव से मोदी सरकार की विदाई नहीं चाहते, सड़क से चाहते हैं। सोमनाथ भारती जी, देखिए, जो मैं आपको कह रही थी, ये कुछ जैसा आपके इसके अंदर भी है, हेडिंग में भी जो आप लोगों ने कहा है कि जो ये बदुआ गैंग है, जो इसको कैप्चर करने की कोशिश की है, उसके एक आपको सैंपल यहाँ पे सामने आपकी स्क्रीन पे जो मेरे से पहले बोल रहे थे। ये चाहते हैं कि देश में अराजकता फैले, ये चाहते हैं देश में नेपाल हो, पर मेरे देश का छात्र इनकी बातों में नहीं आया। मैं आपके बीच में नहीं बोली। कंट्रोल योरसेल्फ, दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। आप ऐसे भी कोर्टरूम में, सोमनाथ भारती जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली। आप अपनी बात अपने बारे में बोलिएगा। ये धमकी किसी और को दीजिएगा, ऐसे अराजकता देश में जगह है ना डिबेट में, आजादी में है तो तुम्हारे दलाल घूम रहे थे, तुम्हारे सोमनाथ भारती जी, कोई कभी भी इंटरप्ट कर ले, 1-2 लाइन से ज्यादा नहीं। और जिस तरीके की थोड़ा वकील है, थोड़ी सी तो भाषा रखिए, और कम से कम सामने महिला पैनलिस्ट हो तो और थोड़ी भाषा। सिर से ऊपर उठ गया। हाँ, पानी सिर से ऊपर उतर गया तो खड़ा करिए सब नेपाल, धमकी मत दीजिए, जाइए खड़ा करिए नेपाल, करिए बांग्लादेश की तैयारी। आपकी मंशा खुलकर देश के सामने आ गई है। अब रुक जाइए, मैंने 30 सेकंड राधिका को दिया था, वो 30 सेकंड दीजिए राधिका खेड़ा को, फिर मैं जा रहा हूँ शुभरास्ता के पास। इन सबको मेरे को प्लीज 30 सेकंड दीजिए अनइंटरप्टेड, मेरे को बोलना बहुत जरूरी है। बोलिए। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था, ये आंदोलन छात्रों का नहीं था, संसद को
खाड़ फेंक देना। और जिस तरीके की आम आदमी पार्टी, क्योंकि हम सब जानते हैं, वहां पे आपने कल देखा होगा जब मनीष जी गए थे तो उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे जो उन्होंने अन्ना आंदोलन में पहने थे। पहले ये लोग अन्ना के ऊपर चढ़ के बैठे, अब इन्होंने वही चीज पिगी बैंक करने की कोशिश करी इस आंदोलन के पीछे। लेकिन वो बच्चे भी इनसे ज्यादा समझदार निकले और सोनम वांगचुक भी इनसे ज्यादा समझदार निकले, जिन्होंने कह दिया मैं अपना अनशन तोड़ रहा हूं, अगर सरकार कोई मंत्री हमसे बात करता है। तो इनका सारा नैरेटिव धरा के धरा रह गया। और जैसे ही सोनम वांगचुक की वाइफ ने कल ये ऐलान किया राकेश जी, आपने देखा होगा चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उनके विंग के सरकार हो, आपके 30 सेकंड हुए, आपके 30 सेकंड हुए, आपके 30 सेकंड हुए। शुभ रास्ता एक मन की बात निकलकर सामने आ गई, अंत सरकार का, और इसी तरीके से सड़क से चुनाव से अंत नहीं चाहते या शायद कर नहीं पा रहे। देखिए राकेश जी, यही सब जो भाषा बोली गई उसी भाषा का रूपांतरण वहां पर हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि वहां आ रहा हूं ऐसे स्टाइल मत करिए सर। मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि स्टूडेंट्स वहां नहीं बैठे हैं, मैं इस तरीके की गलतियां नहीं करूंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि स्टूडेंट्स की आड़ में जो लोग बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको तो बेनकाब किया जाएगा ना। आप अभी देखिए, ये जब यही सोमनाथ भारती जी जब मिनिस्टर थे तो इनके ऊपर आरोप लगे थे ना कि खिड़की एक्सटेंशन में रेड करवाया गया और कहा गया कि साउथ अफ्रीकन जो महिलाएं थी उन सामने आकर के उन्होंने कहा। तो ये चरित्र है इन लोगों का, महिलाओं का सम्मान नहीं करना, स्टीरियोटाइप से ग्रस्त लोग जिनको एक कोई चीज कह दे चार बात लगा करके करेंगे। तो ये तो यही होगा प्रोटेस्ट के नाम पे। मैंने स्पष्ट सवाल पूछा राकेश जी, किसी भी नेता ने जवाब नहीं दिया। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के नेता वो जवाब दें कि 4 लाइनों में एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए इन लोगों की क्या डिमांड है। तो ये सिर्फ बोलेंगे इस्तीफा दे दो, मोदी छोड़, रिजाइन कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। देश के लोग, हमारा क्या वोट और हमारा समय इतना फालतू है कि हम जाकर के वोट डालें। ठीक है, हम उम्मीद करें कि आपने सोमनाथ भारती जी पर टिप्पणी की, 30 सेकंड उनका जवाब का हक बनता है। फिर मैं अखिल जी और मनोज जी आ रहा हूं। जाकर के कोई एक बिल नहीं, बोलिए सोमनाथ जी। दूसरी चीज राकेश, देखिए राकेश जी, शिवराज जो बोल रही हैं इनको शायद जानकारी पूरी नहीं है। 12 साल की लंबी लड़ाई कानून की लड़ी गई और कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं इनके खिलाफ। सब्सटेंटिव डिबेट ये मोदी सरकार ने मेरे खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे, सारे षड्यंत्र में फेल हुए, बाइज्जत बरी हुआ हूं और कोर्ट ने कहा तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है, 12 साल आपने उस शख्स को तंग किया जिसने देश के अंदर एक माहौल पैदा किया कि ड्रग माफियाओं को भगाया जाए। ठीक है, ठीक है, आपका एक पक्ष आना था, आ गया। अब जो है मनोज जी आप बताइए, ऐसे ही सरकार की विदाई आप लोग के। आ रहा हूं अखिल जी, प्लीज सर ऐसे नहीं करिए। पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो पहले मैं उनके पास जाऊंगा, तो ऐसे स्क्रीन पर डिजाइन बनाने से मैं आपके पास पहले नहीं आ जाऊंगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट गुजारिश है आपसे, मैं सबके पास बारी बारी से जा रहा हूं। मनोज जी। देखिए राकेश जी, जिस तरीके से कई लोगों ने ये बात रखी कि संवेदनाएं विपक्ष में नहीं है, मैं मान सकता हूं इस बात को और एक्सेप्ट कर लेता हूं कि चलो आपकी बात बिल्कुल सही है। विपक्ष ने 29 जो बच्चों ने सुसाइड किया उसके लिए हमारे पास संवेदनाएं नहीं थी, लेकिन हमसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपके पास है और प्रधानमंत्री जी के पास है, गृह मंत्री जी के पास। हम लोगों ने तो इस बात का जिक्र किया है कई बार कि उसमें लोगों ने अपनी जान दे दी। 1 मिनट का 2 मिनट का मौन मेरे ख्याल से सुबह ही भाषण में प्रधानमंत्री जी को रख देना चाहिए था और इन बच्चों की बात कर देनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, चूंकि आप सत्ता में बैठे हो। लेकिन चूंकि आपको कोसना हमको है, तो हमारी नेता आदरणीय डिंपल जी देख लीजिए, चोटिल लोगों को वहां पे जा रही हैं, उस आंदोलन में कहीं जिनको चोट लगी उनकी मदद कर रही हैं, उनके प्रोटेस्ट में हम सफर बन के खड़े होने का जो होता है माजदा वो भी दिखा रही है, लाठियां चल रही है, पुलिस उनको गिरफ्तार करके थाने में बैठा रही है। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी पे इस तरह का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इतना जानता हूं कि आज के प्रोटेस्ट में जो कुछ हुआ इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार सरकार है। 30 दिनों से प्रधानमंत्री जो नारे लगे मनोज भाई, जो नारे लगे सोमनाथ भारती जी ने जो अभी कहा कि ऐसे ही सरकार का अंत हम चाहते हैं, इससे सहमत हैं आप? चुनाव में नहीं हरा पा रहे हैं? नहीं, मैं किसी इस तरह के नहीं, देखिए जितना भी हमको अधिकार है सरकार को क्रिटिसाइज करने का, सरकार को घेरने का, सरकार को लपेटने का, उतना हम बोलने के समर्थन में बात करते हैं। हमने जय भीम के नारे सुने हैं, हमने दौड़ते हुए बच्चों के मुंह से जय भीम के नारे सुने। याद रखिएगा, ये मेरा वक्तव्य हमेशा के लिए, जब जब सड़कों पे जय भीम के नारे लगेंगे तो समझ लेना कि संविधान पे
ठीक है, बंदूक मैं जो है एक तस्वीर दिखाते हुए एक अखिल जी की भी टिप्पणी ले लूं, जिससे फिर मैं कुछ बड़ी खबरें हैं उनको बताना पड़ेगा। एक तस्वीर जरा ये दिखाइएगा इधर, ये तस्वीर है फिरोज शाह रोड पर, ये तस्वीर है फिरोज शाह रोड की, ये तस्वीर है। और आप ये देखिए ये तस्वीर क्या है, ये तस्वीर देखिए फिरोज शाह रोड की ये तस्वीर है। और यहां पर आप देखिए कश्मीर बनाने की कोशिश हो रही है। ये सड़क पर आगे सामने से ऐसे प्रदर्शन होता है क्या कि पुलिस वालों पर पत्थर चलाएंगे? ये तस्वीर सामने आ रही है। तो अखिल भाई, ऐसे ही प्रदर्शन की तैयारी, और जो सोमनाथ भारती जी कह रहे थे ऐसे ही सरकार का अंत होगा, चुनाव में नहीं हरा पा रहे हैं, सड़क से हटाएंगे सरकार को। आपने लाला लाजपत राय के बारे में सुना होगा, उनके शरीर पे पड़ी एक एक लाठी ये अंग्रेज सरकार की कफन का कील होगा। एक चीज चेतावनी देता हूं अध्यापक, आज कोई लाला लाजपत राय रोड पर नहीं है। सुनिए महाराज, तो अखिल जी सुनिए, लाला लाजपत राय से तुलना मत करिए। पहले देखिए, गोदी मीडिया मत बनिए, मुझे एक तो टैगिंग मत करिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं। करूंगा ये, हाँ तो करेंगे तो मैं आवाज बंद कर दूंगा, करेंगे तो ये सड़क नहीं है और ना ये जंतर मंतर है, अखिल स्वामी, ये भी जानिए। और कुछ बचा नहीं है बात करने के लिए। लाला लाजपत राय कौन है इसमें भाई? कौन है लाला लाजपत राय इस पूरे प्रोटेस्ट में? प्रोटेस्ट के जो चेहरे हैं, प्रोटेस्ट के चेहरों में आप 10 स्टूडेंट्स तो एनआईटी के टॉपर्स तो आप खड़े नहीं कर सके कि ये हम लोगों ने एग्जामिनेशन दिया, हमें ये समस्या आई, सरकार हमसे बात करे। वो लोग आज प्रोटेस्ट में खड़े हैं जिनका कहीं कोई करियर है ये नहीं है, और उनको बड़ा लाला लाजपत राय और गांधी पता नहीं क्या ही बना रहे हैं। अब आपका भी नंबर, एक मिनट शुभ रास्ता, एक मिनट जरा मुझे चलाइए। अखिल स्वामी जी की आवाज थोड़ी सी डाउन करिए। अखिल स्वामी जी, एक मिनट शुभ रास्ता। अखिल स्वामी जी, एक तो मैं किस पैनलिस्ट के पास कब जाऊंगा, ये मेरे शो में मेरा अधिकार है, तो कोई भी बैठकर मुझे ज्ञान ना दे। हाँ, पॉलिटिकल नेता रहेंगे, पार्टियां रहेंगी, मैं उनके पास जाऊंगा। आपको शुभ रास्ता के पास जाने से शिकायत है तो आपको होती रहे, लेकिन राधिका को जुड़ने में देरी हुई और शुभ रास्ता नहीं सुनिए, और शुभ रास्ता महिला पैनलिस्ट भी है, तो दोनों बातों का मैंने सम्मान रखा। अब आपको वो सम्मान नहीं हजम हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। वो हमारे बच्चे हैं, तो आई बात समझ में अखिल स्वामी? उनके शरीर का एक एक खून राकेश जी उछलिए मत। अरे कोई लाला लाजपत राय नहीं है इस समय, गोदी मीडिया मत बनिए। एक तो अखिल स्वामी की आवाज डाउन करिए। आप